हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिनका पासपोर्ट तो बना हुआ है लेकिन उनको किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। वो एम्बेसी के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं लेकिन किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। उन लोगों ने 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च किए थे अपना पासपोर्ट बनवाने में, इस मकसद के लिए कि जल्द से जल्द उन्हें किसी भी मुल्क का वीज़ा मिल जाए और वो बाहर जाके पैसा कमाएं, अपने घर वालों का लाइफ स्टाइल बुलंद करें, अपने घर वालों का तर्ज ज़िंदगी बुलंद करें। लेकिन इशू ये आता है कि बहुत से लोगों को वीज़ा ही नहीं मिलता। तो अक्सर लोग मुझे ईमेल करते हैं और पूछते हैं कि हमें कोई दुनिया का ऐसा मुल्क बता दें जहाँ पे जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत ही नहीं हो, बस हमारे पास पासपोर्ट हो और हम उस मुल्क में चले आएँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, उधर जाने के लिए ख़ास बात यह है कि आपको वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपके पास अगर 4 चीज़ें बनी हुई होती हैं तो आप उस मुल्क में बआसानी चले जाते हैं। नंबर 1 चीज़ क्या बनी हुई है, एक तो आपके पास पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए और उसकी वैलिडिटी कम से कम उसकी 6 महीने की वैलिडिटी हो, यानी एक्सपायर ना हो, पासपोर्ट बना हुआ हो आपके पास। सेकंड नंबर पे जो चीज़ आपको चाहिए उधर जाने के लिए वो है होटल की बुकिंग। एक होटल की बुकिंग चाहिए आपको, एक आपके पास एयर टिकट होना चाहिए और एक चीज़ आपको और चाहिए, इनविटेशन लेटर इस मुल्क में जाने के लिए। तो दोस्तों, ये 4 चीज़ें अगर आपके पास होती हैं तो आप इस मुल्क में चले जाते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मुल्क कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि इस मुल्क की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और इस मुल्क पर मैंने पहले भी एक दफ़ा एक वीडियो बनाई थी, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हुई है दोबारा ये वीडियो बनाने के लिए कि आप इस पर दोबारा वीडियो बना दें, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर नए ऐड हो गए हैं, बहुत से लोग चैनल में नए ऐड हो गए हैं, तो उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी। तो उनकी ख्वाहिश थी, उनकी विश थी कि इस मौजू पे, इस टॉपिक पे दोबारा एक बार वीडियो बना दें। तो दोस्तों, आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ, और ख़ासतौर पर वो लोग जो कि बाहर जाना चाहते हैं लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिल रहा। तो इस मुल्क में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया, इस मुल्क की एक और ख़ास बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि इस मुल्क में अगर आप जाते हैं तो आपको 6 महीने में शहरियत और पासपोर्ट और नेशनलिटी मिल जाती है इस मुल्क की। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी मुल्क में दुनिया में अमूमन जो नेशनलिटी और पासपोर्ट मिलता है, ये शहरियत किसी भी मुल्क की मिलती है, वो अमूमन 8 से 10 साल आप रहते हो, उसके बाद वहाँ की शहरियत मिलती है। लेकिन इस मुल्क की खास बात ये, जैसे कि मैंने बताया, कि इधर आपको सिर्फ 6 महीने में आपको नेशनलिटी और पासपोर्ट मिल सकती है। वो कैसे मिल सकती है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। दूसरे, इस मुल्क की अहमियत ये है कि इस मुल्क में अगर आप चले जाते हो और यहाँ की नेशनलिटी और पासपोर्ट आपको मिल जाता है तो आप दुनिया के 65 मुल्कों में, 65 कंट्रीज़ में आप वीज़े के बगैर जा सकते हो। और वो कोई छोटे मोटे कंट्रीज नहीं है, उनमें रशिया आता है, उनमें सिंगापुर आता है, उनमें हांगकांग आता है। इन कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री जा सकते हो अगर आपको इस मुल्क की नेशनलिटी मिल जाए। और जैसा कि मैंने बताया, सबसे अच्छा चारफुल चीज़ क्या है इस मुल्क की, कि 6 महीने में आपको यहाँ की नेशनलिटी और पासपोर्ट मिल सकती है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है कैप वर्दे। कैप वर्दे एक आइलैंड है। आइलैंड उस कंट्री को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। कैप वर्दे अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक आइलैंड है और यहाँ की आबादी है 6 लाख। यहाँ पे क्योंकि आबादी कम है तो यहाँ वर्कर्स वगैरह की अक्सर शॉर्टेज होती है, इन्हें बाहर से लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, कैप वर्दे जाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, आपके पास सिर्फ 4 चीज़ें होनी चाहिए। पासपोर्ट बना हुआ हो जिसकी वैलिडिटी 6 महीने की हो, सेकंड नंबर पे होटल की बुकिंग हो, थर्ड नंबर पे एक आपके पास एयर टिकट हो, और चौथे नंबर पे इनविटेशन लेटर हो आपके पास। इनविटेशन लेटर कहाँ से आता है? इनविटेशन लेटर 2 तरह से आ सकता है। या तो आपको कोई जॉब वगैरह की वहाँ से ऑफर हो जाए तो आपको वो इनविटेशन लेटर भेज देते हैं, या फिर आप होटल की बुकिंग कराते हैं, वहाँ पे होटल वाले होते हैं, वो उमूमन 3 से 5 हज़ार रुपये रह के आपको इन्विटेशन लेटर दे देते हैं। तो ये 2 तरह से लोग इन्विटेशन लेटर हासिल कर लेते हैं। आप वहाँ पे पहुँचते हो, ये 4 चीज़ें आपकी होती हैं। वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचते हो आप कैप वर्दे के, तो वहाँ पे आपको उमूमन 3 से 6 महीने का वीज़ा दे दिया जाता है। आप वहाँ पे एंटर हो जाते हो। अब असल इशू ये होता है कि वहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया, कि 6 महीने में आपको नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल हो सकता है। लेकिन वो किस तरह हासिल हो सकता है, 3 तरीके हैं, तीनों में मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से आप नेशनलिटी और पासपोर्ट 6 महीने में हासिल कर सकते हो, और उसके बाद आपको बहुत से फ़ायदे हासिल हो जाते हैं। दोस्तों, अब आपको जो भी तरीका अच्छा लगे इनमें से वो आप एडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तरीके की तरफ हम आते हैं। सबसे पहला तरीका जो अमूमन पाकिस्तान और इंडिया के लोग वहाँ जाते हैं, जो अडॉप्ट करते हैं, वो है वहाँ पे पेपर मैरिज कर लेते हैं। पेपर मैरिज का मतलब होता है वहाँ किसी भी लड़की से, वहाँ पे किसी भी औरत से, किसी भी खातून से वहाँ पे शादी कर लेते हैं, उससे पेपर मैरिज कहते हैं, पेपर पे होती है। और उसके बाद वो अगले दिन वहाँ पे जाके मैरिज का रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, वहाँ पे वही कहते हैं कि हमने शादी कर लिया। उसके बाद 6 महीने में उनको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, वहाँ पे जाके नेशनलिटी हासिल करने का जो 6 महीने में है, वो ये है कि वहाँ पे आप कोई जॉब वगैरह हासिल कर लें।
अब कौन कौन सी जॉब वहाँ आपको मिल सकती है वो मैं आपको 2-3 बताया दूँ ताकि आपके नॉलेज में आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। नंबर 1 तो वहाँ पे ये कि क्योंकि मैंने बताया बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, तो वहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट में ज़्यादातर जॉब्स निकलती हैं। अगर आप होटल और रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। होटल और रेस्टोरेंट में कौन कौन सी जॉब है, अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आप एजुकेटेड हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे हो, तो फिर आपको एज अ मैनेजर होटल या रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है, एज अ कैशियर जॉब मिल जाती है, एज अ अकाउंटेंट जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी तालीम नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, लेकिन आप मेहनती हो, तो फिर आप होटल और रेस्टोरेंट में वहाँ पे वेटर या वेट्रेस की जॉब कर सकते हैं, क्लीनिंग की जॉब कर सकते हैं, रूम सर्विस की जॉब कर सकते हैं, हाउस कीपिंग की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे लॉन्ड्री की जॉब कर सकते हैं, गार्ड की जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे जो जितने भी रिसेप्शन के काम होते हैं छोटे मोटे वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से होटल तक गेस्ट को जो लाना होता है और वापस एयरपोर्ट छोड़ के आना होता है वो जॉब भी आप कर सकते हो। लेकिन बशर्त उसके लिए शर्त है कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए आपको बनवा लेना चाहिए। सेकंड नंबर जो जॉब्स वहाँ पे आप कर सकते हो वो है फूड डिलीवरी की जॉब। वहाँ फूड की बड़ी बड़ी चेन है, तो फूड का अमूमन जो फूड वगैरह होता है वो घरों और ऑफिस में पहुँचाना होता है, तो अगर आप फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हो तो वो भी आपको वहाँ मिल सकती है। और थर्ड नंबर पे वहाँ पे ग्रॉसरी की डिलीवरी होती है, घरों में जो सामान पहुँचाना होता है ग्रॉसरी का, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वहाँ से घरों में सामान पहुँचाना होता है, वो भी आप कर सकते हैं। एक और जॉब आप कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी, अगर आप सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं तो आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आपको हुनर आता है, अगर आपको प्लम्बरिंग का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, या आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, या मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, या एज अ कारपेंटर लकड़ी के दरवाजे खिड़कियां इनका काम आता है, तो आपको वहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। बाकी इतनी ज़्यादा जॉब्स के मौके नहीं है, 2-3 सेक्टर ही हैं जहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। दोस्तों अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है तो फिर भी आपको वहाँ पे फिर 6 महीने में नेशनलिटी और पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये दूसरा तरीका है। तीसरे तरीके की तरफ, तीसरा तरीका जो है वहाँ पे 6 महीने में नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल करने का, वो है वहाँ पे आप कोई बिजनेस शुरू कर दो, कोई काम शुरू कर दो। अब बिजनेस के लिए कोई आपको करोड़ों रुपए अरबों रुपए नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास करोड़ों और अरबों रुपए होते तो आप पाकिस्तान या इंडिया से वहाँ जाते ही नहीं, आप यहीं पे अपना कोई बिजनेस शुरू कर लेते। लेकिन अब वहाँ पे जाने के लिए आप थोड़ा बहुत भी अगर कोई काम बिजनेस शुरू करते हो, अगर वहाँ एक ठेला भी लगा लेते हो, छोटा सा एक ठेया भी लगा लेते हो, छोटा सा एक केबिन भी लगा लेते हो और वहाँ शो करते हो कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो फिर इस सूरत में भी आपको वहाँ नेशनलिटी और पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये। तो ये 3 तरीके हैं जो कि लोग अडॉप्ट करते हैं। अब आप इनको इनमें से कोई भी तरीका अच्छा लगे, जो कि मैंने बताया, पहला तरीका है मैरिज के जरिए, पेपर मैरिज के जरिए नेशनलिटी मिल जाती है 6 महीने में। दूसरा तरीका है जॉब अगर मिल जाए आपको, उसके जरिए आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और तीसरा तरीका है कि आपको बिजनेस या काम में कोई छोटा मोटा अपना ठेला लगा लेते हो, छोटा सा केबिन लगा लेते हो, कोई भी दुकान लगा लेते हो, कोई भी बिजनेस कर लेते हो, उस सूरत में भी आपको वहाँ पर नेशनलिटी और पासपोर्ट मिल जाता है। नेशनलिटी और पासपोर्ट मिलने के बाद, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, सबसे बड़ा फायदा है कि दुनिया के 65 कंट्रीज में आप वीजे के बगैर जा सकते हैं। और उन कंट्रीज में रशिया आता है, सिंगापुर आता है, उनमें हांगकांग आता है, उनमें यूरोप की बहुत सी कंट्रीज हैं, तो ये एडवांटेज आपको हासिल हो जाता है। दूसरे यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे मजहबी आज़ादी है, आप बहुत आराम से रह सकते हो अपने आप, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप कोई भी आपका रिलीजन हो, सब लोग यहाँ बड़ी मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं यहाँ पे, और एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। एक और एडवांटेज जो कैप वर्दे का है वो ये कि यहाँ पे ड्यूल नेशनलिटी भी रख सकते हैं। ड्यूल नेशनलिटी का मतलब ये होता है कि ये मुल्क आपको इजाज़त देता है कि अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं और अगर आप कैप वर्दे की भी आपको शहरियत मिल जाए तो आप दोनों मुल्कों की शहरियत रख सकते हैं। वरना अक्सर मुल्क ये कहते हैं कि अगर आप हमारे मुल्क की शहरियत लें तो अपने पिछले मुल्क की शहरियत ख़त्म करें, लेकिन यहाँ पे ये एक एडवांटेज भी है कि कैप वर्दे इजाज़त देता है कि आप ड्यूल नेशनलिटी रख सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो दोस्तों कैप वर्दे एक बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो, और यहाँ पे आप रहते हो तो यहाँ पे बहुत ही साफ़ सुथरा मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। तो कोशिश करें यहाँ के लिए, अगर आप यहाँ आ जाते हो तो आपको और आपकी फैमिली का आगे लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।